नमस्कार। आज की कहानी है बृहस्पतिवार की कहानी यानी गुरुवार की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। किसी प्रकार का दान आदि नहीं किया करती थी। किसी भिक्षार को भिक्षा नहीं देती थी। अपने कामकाज में ही वह व्यस्त रहा करती थी। एक बार एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह घर को लीप रही थी। बोली, महाराज अभी तो काम में व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर भिक्षा मांगने आए। उस दिन वह अपने लड़के को खाना खिला रही थी। बोली, इस समय तो मैं व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज फिर खाली हाथ चले गए। तीसरी बार फिर आए, तब भी व्यस्त होने के कारण भिक्षा देने में असमर्थ होने की बात कहने लगी। तो साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारे पास समय ही समय हो, कुछ काम ना हो, तब क्या तुझे भिक्षा मुझे दोगी? साहूकार ने बोली, यदि ऐसा हो जाए महाराज तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, आंगन में पोछा लगाना, सभी पुरुषों से हजामत आदि जरूर बनवा लेने को कह देना, स्त्रियों के सर धोने को और कपड़े धोने को कह देना। शाम को अंधेरा हो जाने के बाद ही दीपक जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े मत पहनना, कोई और पीले रंग की चीज मत खा लेना। करने से ऐसा कुछ समय करने से तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तुम्हारी व्यवस्था समाप्त तो हो जाएगी, घर में कोई काम ही नहीं रहेगा। साहूकार ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में साहूकार कंगाल हो गया। घर में खाने को लाले पड़ गए। साहूकार ने के पास अब कोई काम नहीं था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकार ने बोली, महाराज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं, आपको क्या दूं? महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त होने के कारण कुछ नहीं देती थी, और अब व्यस्त नहीं हो तब भी कुछ नहीं दे रही। आखिर तुम चाहती क्या हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कृपया ऐसा उपाय बताओ कि वापस मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो जाए। महाराज बोले, जैसा पहले बताया था उसका उल्टा करना। बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठना, आंगन में पोछा नहीं लगाना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, पुरुषों को हजामत आदि नहीं बनवानी है, औरतें सिर को ना धुआएं और कपड़े भी ना धुएं, भिक्षा आदि जरूर दे। शाम को अंधेरा होने से पहले दीपक जलाना, पीले कपड़े पहनना, पीली चीज खाना। भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी मनोकामना पूरी होगी। सेठानी ने वैसा ही किया। सब कुछ समय बाद उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अगर आपको मेरा कहानी यानी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो कहानी है वो आपके पास आती रहे और आप सुनते रहें।